अस्सलाम वालेकुम। अगस्त 2018 में पाकिस्तानी सिक्के में 122 रुपये 85 पैसे के इवज़ एक अमरीकी डॉलर मिल रहा था। आज यही डॉलर 163 रुपये 83 पैसे का है। गोया 26 महीनों की तब्दीली हुकूमत ने पाकिस्तानी रुपये की कदर में 33% से कुछ ज़ायद कमी कर दी। इस बात को यूँ समझ लीजिए कि आपकी मेरी जेब में 100 रुपये थे। जब हम अपना 100 रुपया लेकर बाज़ार में निकले तो पता चला कि जो अशिया हम ख़रीदना चाहते हैं वो महंगी होकर 133 रुपये की हो चुकी है। करेंसी की कदर में कमी की वजह से वो चीज़ें जो दूसरे मुल्कों से आती हैं फ़ौरी तौर पर महंगी हो जाती हैं। बाहर से आने वाली अशिया की फ़हरिस्त तो काफ़ी तवील है, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि खाने का तेल, पेट्रोल, मोबाइल फ़ोन, गाड़ियों के अक्सर पुर्जे वगैरह जो बाहर से आते हैं चंद रोज़ में ही आम आदमी की पहुंच से बाहर चले गए। आपके घर में खाना बनाने का तेल जो 1000 का महीने भर के लिए काफ़ी रहता था अब 1300 रुपये का हो चुका है। पेट्रोल का खर्च भी इसी तनासुब से बढ़ गया है। ट्रक, वैगन, बस, ट्रेन और जहाज़ों को भी अपने किरायों में इजाफा करना पड़ा है। जब नकलो हमल के अखराजात बढ़ जाएं तो उनका असर लामुहाला हर चीज़ पर पड़ेगा। गोया रुपए की कदर में कमी का मतलब है न सिर्फ दरामदी सामान की महंगाई बल्कि हर उस चीज़ की भी महंगाई जो पाकिस्तान में पैदा होती है। ये भी याद रखिए कि रुपए की कदर में तब्दीली के मुकम्मल असरात नुमायाँ होने में 12 से 18 माह लगते हैं, यानी महंगाई झटकों से बढ़ती रहती है। ज़ाहिर है रुपए की कदर में कमी तो खुद तब्दीली हुकूमत ने की है, इसलिए महंगाई के इस बुनियादी सबब की ज़िम्मेदार भी यही हुकूमत है जिसका सरबराह हर रोज़ महंगाई पिछली हुकूमतों पर डालता देखा सुना जा सकता है। महंगाई की दूसरी वजह भी हुकूमत के ही पैदा करता है और वो है बिजली। रुपए की कदर में कमी से बिजली की कीमत में इजाफा हुआ समझ आती है, लेकिन ईमानदार हुकूमत का हाल ये है कि अपने 26 महीनों के इक़्तिदार में ये बिजली चोरी नहीं रोक सकी। इस वक्त हालत यह है कि जो शख्स ईमानदारी से बिजली का बिल दे रहा है वो दरअसल बिजली की वही कीमत अदा करता है जो अमेरिका में रहने वाला अदा करता है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले पर किस्तों में उस गर्दिशी कर्जे का बोझ नहीं डाला जाता जो बिजली की 25% चोरी से पैदा होता है। इसको मज़ीद आसानी से यूँ समझ लीजिए कि आपने पिछले महीने बिजली का जो बिल अदा किया है इसमें उस बिजली के पैसे भी शामिल हैं जो दूसरों ने चोरी की है। एक हिसाब के मुताबिक हर एक यूनिट के पीछे 4 रुपये 57 पैसे का कर्जा बिल देने वालों के सर चढ़ जाता है। पूरा बिल देने के बावजूद ये कर्जा आज नहीं तो कल हमें उतारना पड़ेगा। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत चोरों को पकड़े, मगर ये खामोशी से हर महीने किसी न किसी बुनियाद पर बिजली की कीमत बढ़ा देती है, जिसकी वजह से काश्तकार से लेकर सनतकार तक सब की लागत बढ़ जाती है। उन्हें पैदावार की कीमत बढ़ानी पड़ती है, फिर महंगाई की एक नई लहर जन्म लेती है और वज़ीर आज़म को महंगाई पर नोटिस लेने का नया मौका मैसर आ जाता है। तीसरी वजह अज़ियतनाक महंगाई की है पेट्रोल पर महसूल। पेट्रोल दुनिया की मंडी के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। हमारी हुकूमत ने कमाल ये किया है कि इस पर जो महसूल 15 रुपये फ़ी लीटर हुआ करता था इसे 25 रुपये कर दिया है। उसकी वजह यह है कि 8000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने के दावे करने वाली हुकूमत में ये फरासत ही नहीं कि 8000 तो दूर की बात 5000 अरब रुपया भी टैक्स इकट्ठा कर सके। सो उसने खामोशी से मेरी आपकी जेब काटी और ख़जाना भरना शुरू कर दिया। टैक्स चोरों के लिए आज भी ये स्कीम जारी है कि वो चाहें तो अपने काले पैसे को ज़मीन ख़रीद कर जायज़ बना सकते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल या छोटी मोटी गाड़ी चलाने वाले के लिए कोई रियायत नहीं। वो अपनी तनख्वाह पर टैक्स दे और फिर 50 रुपये का पेट्रोल भी डलवाए तो 13 रुपये का टैक्स भरे। अब कोई बताए कि ये महंगाई किसने की है? पाकिस्तान में अगर आपके घर में गैस का कनेक्शन है तो आप मुल्क के 23% खुशकिस्मत आबादी में शामिल हैं। आपको चंद माह से जो गैस का बिल देते हुए तकलीफ़ हो रही है इसकी ज़िम्मेदार भी हुकूमत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को गैस देने वाली कंपनी सुई नॉर्दर्न है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में यही काम सुई सदर्न करती है। ये दोनों कंपनियां हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत हैं। पिछले 2 बरसों में हुकूमत पाकिस्तान का जो हाल है वो इन 2 कंपनियों का बहुत पहले से है, लेकिन तब्दीली हुकूमत की वजह से तबाही दो चंद हो गई है। इन दोनों कंपनियों की चोरियों का वज़न भी आपको मुझे उठाना है।
दरअसल ये चोरियों का बोझ है जो इस ईमानदार हुकूमत ने चोरों पर डालने की बजाय आप पर डाल दिया है, क्योंकि चोर तो पकड़े नहीं जाते, आप और मैं तो घड़े की मछली हैं, जब चाहा पकड़ लिया। याद रखिए कि गैस महंगी होने की खबर आपको कोई और नहीं, खुद हुकूमत ही देती है, इसलिए महंगाई के इस हिस्से की जिम्मेदार भी वही है। अब आ जाइए गंदम और आटे की तरफ। पाकिस्तान में जितनी भी गंदम पैदा होती है, इसकी सबसे बड़ी ख़रीदार वफाक और पंजाब की हुकूमतें हुआ करती हैं। इत्तफाक से दोनों ही तहरीक इंसाफ की हैं, यानी तब्दीली की नकीब और ईमानदार। इस बरस हुकूमत का दावा था कि गंदम की पैदावार 2.5 करोड़ टन होगी। ये मकदार हमारी मुकामी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। अब गंदम की फसल आई तो 45 लाख टन ख़रीद ली महकमा खुराक पंजाब ने। यह भी फ़र्ज़ कर लिया कि पास्को ने 16 लाख टन गंदम ख़रीदारी का हदफ हासिल कर लिया, तो ये हो गई 51 लाख टन गंदम। अगर 2.5 करोड़ टन गंदम मुल्क में पैदा हुई है तो फिर बाकी 2 करोड़ टन कहाँ है? क्योंकि मंडी में होती तो नज़र आती, इसकी कीमत कम होती। ये कहकर जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम रोक ली है। मंडी की हालत देखकर अब ये गुमान गुजरने लगा है कि असल में इस हुकूमत को इतना भी इल्म नहीं कि गंदम कितनी पैदा हुई है। ऐन मुमकिन है कुछ अरसे बाद पता चले कि गंदम की पैदावार ही कम हुई थी। अब जो हुकूमत मुल्क में गंदम के सबसे बड़े ज़खायर की मालिक हो और फिर भी गंदम की कीमत कम ना हो सके तो कसूर किसका है? ये महंगाई किसकी नालायकी से हुई है? रुपए की कदर में कमी, पेट्रोल पर टैक्स, गैस के बिलों में इजाफा, बिजली के निर्खों में इजाफा और गंदम की अदम दस्तयाबी महंगाई की 5 बुनियादी वजूहात हैं। इन 5 शोबों में हुकूमत की अजारादारी है, यानी जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये 5 वजूहात दूर कर लें, पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म हो जाएगी। दुकानों पर छापे मारने से या टाइगर फोर्स को बाज़ारों में छोड़ देने से कुछ नहीं हो सकता। महंगाई बाज़ार का मसला नहीं, पॉलिसी का मसला है। अगर हुकूमत ने पॉलिसी में कोई तब्दीली न की तो महंगाई बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस बारे में कुछ करने की बजाय हमारे वज़ीर आज़म ने महंगाई पर नोटिस ले लिया है। गुज़श्ता 22 महीनों में ये उनका 11वां नोटिस है। जो अंजाम पहले वाले नोटिसों का हुआ, इसका भी होगा। 15 दिन के लिए पूरी हुकूमत उछल कूद करेगी, फिर थक कर बैठ जाएगी। इस्लामाबाद में इक़्तिदार के दरो दीवार पर बैठे इन कोदन बच्चों को मालूम होता कि खलकत पर मुसलसल बढ़ती हुई कीमतों का बोझ इन्हीं का डाला है, तो सुधार का इम्कान भी था। जब इन्हें कुछ इल्म ही नहीं तो नोटिस लेकर भी क्या कर लेंगे? खैर, अब तो इन्हें समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। अब ये क्या और इनकी हुकूमत क्या।